नमस्कार दोस्तों, मैं उर्मिल पवार लेकर आई हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम ये भी है खबर। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम ये भी है खबर में स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी महिला से रूबरू करवाऊंगी जिसके जज्बे को देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जज्बा जीने का, जज्बा कुछ बनने का, जज्बा कुछ कर दिखाने का। सही सुना आपने। उस महिला के जुनून को देखकर आप भी यही सोचेंगे कि किस्मत हौसले के सामने पस्त होती है। इंसान अपनी तकदीर खुद लिख सकता है, बशर्ते उसके हौसले बुलंद होने चाहिए। रोहतक का ये स्कूल, इसी स्कूल में बच्चियों को विद्या का ज्ञान देती हुई ये अध्यापिका। हैरत की बात है कि विद्या का ज्ञान बांटने वाली ये अध्यापिका आंखों से अंधी है, इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। फिर भी अपने दम पर इतनी तालीम हासिल कर ली कि अब इन्हें सहारे के लिए किसी की तरफ आस लगाए ताकना नहीं पड़ता। जिंदगी जीने का जुनून इतना कि किस्मत भी इसकी हिम्मत के सामने नतमस्तक होती है। दोस्तों, तो एक झलकती हिम्मत और जज्बे की मिसाल कायम करने वाली इस होनहार महिला की, इससे पहले कि हम आपको इनके बारे में सब कुछ बताएं, हम आपको कुछ और भी बताना चाहते हैं। हम सबसे पहले बताएंगे हजारों लोगों की आंखें छीन लेने वाली बीमारी रेटिना के बारे में। आखिर रेटिना क्या है और कैसे इस बीमारी ने जिंदा लोगों को मुर्दे के समान बना दिया और बनाती ही जा रही है। रेटिना आंख के भीतर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह आवश्यक सामान्य दृष्टि बनाए रखने के लिए जिम्मेदार घटक है। रेटिना के केंद्रीय भाग को मैक्यूला कहा जाता है, जो सबसे सूक्ष्म स्पष्ट दृष्टि बनाए रखने का काम करता है। इस परत की छोटी रक्त वाहिकाओं के एक सटीक तालमेल की वजह से खून का संचालन होता रहता है। शुरुआती दौर में रक्त वाहिकाएं कई जगहों से सूजने लगती हैं, जिसे माइक्रो एन्यूरिज्म कहा जाता है। इससे रेटिना की दीवारें कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से आंखों से द्रव या खून का स्राव होने लगता है। यह परिवर्तन लंबे समय तक चलता रहता है। शुरू में मरीज की दृष्टि में कोई खास बदलाव नहीं होता। कारण है कि ज्यादातर मामलों में जागरूकता और मरीज की सतर्कता के अभाव में यह महत्वपूर्ण लक्षण विहीन चरण की पहचान होने में चूक जाती है। अगर वक्त रहते इसका इलाज नहीं किया जाता तो रक्त वाहिनियों की क्षति जारी रहती है और धीरे धीरे यह महत्वपूर्ण मैक्यूला क्षेत्र में फैल जाता है। यही वजह है कि रक्तस्राव के कारण मैक्यूला तक प्रकाश न पहुंच पाने की वजह से इंसान को आंखों से धुंधलापन की शिकायत रहती है और फिर बाद में पढ़ने और चेहरे भी पहचानने में तकलीफ होती है और धीरे धीरे इंसान को दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है। महंगी से महंगी दवाएं भी काम नहीं करती और फिर वही होता है जो हर इंसान के साथ होता है। आंखों से अंधा इंसान अपनी जिंदगी को बोझ समझने लगता है। उसमें मानो जिंदगी जीने की चाहत ही खत्म हो जाती है। ऐसा तो होता ही है। ठीक ठाक देख पाने वाले इंसान की अगर एकदम से आंखें चली जाएं, वो अंधा हो जाए, तो शायद ही उनकी तकलीफ, उसकी पीड़ा, उसका दर्द कोई समझ पाता है। क्योंकि दोस्तों, रेटिना बीमारी ही ऐसी है। इसी बीमारी का शिकार आज हमारे इस एपिसोड में दिखाई जा रही मीता नाम की महिला भी हुई। उनकी भी जिंदगी में अंधकार हो गया जब उनकी आंखें हमेशा के लिए चली गई। जरा देखिए, ये है मीता। रोहतक के राजकीय कन्या वरिष्ठ विद्यालय मॉडल स्कूल में पढ़ाने वाली मीता हमारी और आपकी ही तरह एक साधारण सी महिला है। हमारे और आपकी तरह ही इन्होंने भी अपनी जिंदगी की शुरुआत स्कूल लेवल की पढ़ाई करके की थी। बचपन से ही कॉलेज की पढ़ाई करके कुछ कर गुजरने का ख्वाब इनकी आंखों ने संजोया था। मीता बचपन से ही एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती थी। अध्यापिका बनकर बच्चों में ज्ञान की ज्योति भरना चाहती थी। बस इसी जुनून के साथ मीता अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती ही चली गई।
बीए की परीक्षा पास करके मीता ने एमए में एडमिशन लिया। एमए फर्स्ट की परीक्षा पास की, एमए फाइनल में पहुंची, लेकिन यहां किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एमए फाइनल में मीता को रेटिना की बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया। रेटिना की वजह से ही मीता की न सिर्फ आंखों की रोशनी चली गई, बल्कि उनकी पढ़ाई भी छूट गई। दोस्तों का साथ छूटा। मीता की जिंदगी के सारे ख्वाब मानो गुमनामी के अंधेरे में कहीं गुम हो गए। मीता का हर जगह आना जाना छूट गया। इतना सब एकदम से हो गया और इसकी वजह से मीता ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। वो अंदर ही अंदर ये सोचकर घुटने लगी कि अब उसका क्या होगा, कौन उसका सहारा बनेगा, वो अपने आगे की जिंदगी कैसे जिएगी। ये सब सवाल उसके मन को अंदर ही अंदर कचोट रहे थे। इस वक्त हम राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मॉडल टाउन में मौजूद हैं और हमारे साथ मीता मैम मौजूद हैं। वो पूरी तरह से ब्लाइंड हैं। किसी तकनीक के कारण, किसी खामी के कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी और इस वजह से वो हताश हो चुकी थी। लेकिन कुछ उन्होंने प्रेरणा उनको हासिल हुई फैमिली से और सोसाइटी से। उसके बाद उन्होंने एक नया मुकाम हासिल किया। आइए हम मीता जी से कुछ खास बातचीत करते हैं। मैं इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। जब मुझे ये आइज़ की प्रॉब्लम हुई उस टाइम मैं एमए फाइनल में थी। तो एमए प्रीवियस मैंने अपने आप मतलब आइज़ प्रॉब्लम नहीं थी, खुद से एग्ज़ाम दिए थे और ठीक थी बिल्कुल। उसके बाद एमए फाइनल में अचानक रेटिना वीक होने से आइज़ प्रॉब्लम हो गई। तो आइज़ प्रॉब्लम होने के बाद एकदम टाइम, सबसे मेन प्रॉब्लम जो मेरे सामने आई वो थी टाइम पास होने की। पढ़ाई बंद हो गई, फ्रेंड्स का साथ भी छूट गया और घर में बिल्कुल घर के अंदर बंद होने से ये हो गया कि अब क्या करें। मीता की जिंदगी मानो वीरान हो गई। एक बार तो मीता की हिम्मत और उसके हौसले ने उनका साथ छोड़ दिया था, लेकिन रोहतक एमडीयू में जिस टीचर से मीता इंग्लिश पढ़ रही थी उनसे मिली। मीता के गुरु ने वही किया जो एक सच्चा गुरु अपने शिष्य के लिए करता है। मीता के इंग्लिश टीचर सुरेंद्र सांगवान ने न सिर्फ मीता के हौसले को बढ़ाया, बल्कि उनके परिवार वालों को भी ये समझाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मीता को अपनी पढ़ाई आगे जारी रखनी होगी। वो ऐसे हार नहीं मान सकती, बीमारी को अपनी किस्मत का बहाना नहीं बनने दे सकती। फिर क्या था, गुरु के ज्ञान ने मीता की अंधेरी जिंदगी में प्रेरणा भरी, एक ऐसी आस की किरण जगाई कि मीता का खोया हुआ हौसला वापस आ गया। मीता ने अपने आगे की पढ़ाई शुरू की। रीडर और राइटर की मदद से उसने आगे की पढ़ाई पूरी की। वो अपने सपनों की तरफ आगे कदम बढ़ाने लगी। पढ़ाई पूरी करके मीता ने नौकरी के लिए आवेदन फॉर्म भरे। आखिरकार उसकी मेहनत और लगन रंग लाई। मीता जो बनना चाहती थी वो बन गई। फिर कुछ लोगों से गाइडेंस ली। ये एमडीयू में हमारे इंग्लिश डिपार्टमेंट के हेड हैं सर सुरेंद्र सांगवान जी। उनसे मिलने के बाद मेरे फादर मिले उनसे, उन्होंने गाइडेंस दी कि किसी भी तरह पढ़ाई पूरी करें। पढ़ाई पूरी होने से सबसे बेनिफिट हमें ये होगा कि हमें जॉब मिल सकती है। बीएड मैंने पहले कर लिया था। एमए फाइनल के लिए फिर रीडर की हेल्प से पूरी पढ़ाई की और राइटर की हेल्प से एग्ज़ाम दिए। एमए फाइनल से क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट हो गई। एमए बीएड क्वालिफ़िकेशन से फिर ये हमारे हरियाणा गवर्नमेंट के फॉर्म निकले लेक्चरर के लिए, हरियाणा स्कूल लेक्चरर के लिए। इसके लिए अप्लाई किया और भगवान की दया से ये जॉब मिल गई। देखा दोस्तों, कैसे एक सच्चे गुरु की सच्ची सलाह और मीता की लगन ने उसकी जिंदगी का मकसद ही बदल कर रख दिया, उसे उसके मुकाम तक पहुंचा दिया। दोस्तों, उम्मीद और लगन हमारे विश्वास की छाया है, उसे किस्मत की कोई मार दबा नहीं सकती। ऐसा नहीं कि मीता ने अपनी आंखों की रोशनी वापस पाने के लिए कोशिश ना की हो। उन्होंने हर वो दरवाजे को दस्तक दी जहां उन्हें आस की कोई किरण नजर आती थी। रेटिना की लाइलाज बीमारी ने मीता की जिंदगी ही बदल दी। आज वो एक सही मुकाम पर है, लेकिन जब इस बीमारी का इलाज करवाने के लिए उन्होंने हर अस्पताल, हर डॉक्टर से बात की, हर किसी का जवाब एक ही था। वो क्या था, आप मीता की जुबान से ही सुनिए। अचानक रेटिना वीक हो गया। इतने डॉक्टर्स रोहतक में प्राइवेट डॉक्टर्स, मेडिकल कॉलेज, दिल्ली में एम्स और सभी प्राइवेट डॉक्टर्स, इवन साउथ में ये एक हॉस्पिटल है, वहाँ से भी कंसल्ट करने के बाद सभी ने एक ही आंसर दिया, नो ट्रीटमेंट। तो इतना दुख हुआ कि कहीं भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। फॉरेन कंट्रीज़ भी मेल भेजी, वहाँ से भी कांटेक्ट किया, लेकिन सभी जगह एक ही जवाब आया, नो ट्रीटमेंट।
जिस दौर में कोई साथ छोड़ देता है, वक्त के इसी दौर में मीता के परिवार वालों ने भी उसका साथ दिया, उसका हौसला नहीं टूटने दिया। उस टाइम सबसे मेन समस्या जो मेरे सामने आई वो थी कि पेरेंट्स जो आज मेरे साथ हैं, जब भी साथ थे, पेरेंट्स ने, मेरे मदर हैं, फादर हैं, ब्रदर हैं, हमेशा से उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है। अभी वक्त हो चला एक छोटे से विराम का। विराम के बाद जल्द हाजिर होते हैं।